बजरंग दल के सभी सदस्य मनोज जी जो लेक्चर दिया है उनको हम लोग संबोधित करेंगे। आप कीजिए, आप अरे आप रामचंद्र जी को दीजिए। रामचंद्र जी को दीजिए ना, एक चीज कवरेज करो। हाँ कवरेज उधर आइए सबको, आइए मनोहर जी। हाँ माता को पकड़े, हाँ पकड़े माता। उड़क जाइए इधर इधर देखिए। स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्वागत है आपका अयोध्या में। छठ पूजा में आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें इतने बड़े महापर्व का आमंत्रित किया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ श्रद्धांजलि अर्पित करें। थोड़ा इधर से आके, इधर से ले लीजिए। मुकेश सही है इधर, मुकेश आराम से आराम से मेरे तो आपको करके आराम से। हम लोग शुरू करने के पहले 1 मिनट का मौन रखेंगे लोकप्रिय गायिका शारदा सिन्हा जी के याद में, इसलिए 1 मिनट हम लोग मौन शुरू करेंगे। सिन्हा अमर रहे, शारदा सिन्हा जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, शारदा सिन्हा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शारदा सिन्हा जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद। भक्ति जब भूख में प्रवेश करता है तो भूख व्रत बन जाता है। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करता है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। भक्ति जब जल में प्रवेश करता है तो जल चरणामृत बन जाता है। और भक्ति जब संगीत में प्रवेश करता है तो संगीत कीर्तन बन जाता है। बेहद खुशी के साथ ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं हूँ अभी झारखंड बगोदर के अलगदिहा ग्राम में, और मुझे यहाँ इस छठ महापर्व में जो है आमंत्रित किया गया। बेहद खुशी हो रही है, और सबसे बड़ी बात ये देखकर आश्चर्यचकित हो रहा हूँ। ये मैंने महसूस किया कि कोई एक बिहारी चाहे देश के किसी भी कोने में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन छठ पर्व में अपने गांव, अपने घर वापस जरूर आता है। माइक लेकिन इसी बीच प्लीज मत बात कीजिए। लेकिन इसी के साथ इसी खुशी में थोड़ा बहुत ये गम भी है कि लोक गायिका पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित लोक गायिका शारदा सिन्हा जी हमारे बीच नहीं। शायद ही कोई ऐसा घर हो, क्या जी, शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां आज किसी के घर में छठ गीत न बज रहा हो, किसी के घर से छठ गीत का गूंज न सुनाई दे रहा हो। वो शारदा सिन्हा हमारे साथ, हमारे बीच अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन क्या मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या छठ पर्व से शारदा सिन्हा की आवाज़ को अलग किया जा सकता है? ये असंभव चीज़ है, कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से उनका स्वर है, सुर है, और छठ के लिए वो जिस तरह से गायिका की है, हम लोगों के दिन में राज करती है। इसलिए जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा और उनका गाना भी रहेगा। ये संभव नहीं है कि खत्म होगा, कभी नहीं हो सकता। क्या लगता है सर कि छठ पर्व से शारदा सिन्हा की आवाज़ को अलग किया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। शारदा सिन्हा जी छठ पूजा के 1 महीना पहले ही दिलों में आ जाता है लोगों का। जब सभी गाड़ियों में या किसी कार्यक्रम में एक कार्तिक महीना जब शुभारंभ होता है तो छठ पूजा का गाना शुरू होता है, और छठ पूजा का गाना शुरू होता है तो शारदा जी का सुरीली आवाज़ जो और इतने दिल को छूने वाला गाना जो बनाई है, जो भक्ति गाना सुन के रूह कांप जाता है लोगों को। इसलिए बच्चा से महिला से युवा और बुजुर्ग सभी लोगों ने दिल से शारदा जी का गाना पसंद करते हैं, सुनते हैं। आज महिलाएं छठ पर्व कर भी रही थी और उनकी गाना को सुन करके रो भी रही थी। इसलिए शारदा जी का गाना छठ पूजा में कभी जीवन में भूला नहीं जा सकता है। शारदा जी भले हम लोगों को छोड़ कर चली गई है, लेकिन उनकी सुरीली आवाज़ आज भारत में
जुगों जुगों तक चलता रहेगा और जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक सरदार जी का नाम रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या विचार रखते हैं आप? इसका जो आवाज़ है ये इतना मधुर है कि इनकी आवाज़ को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक शारदा जी का नाम हमारे दिलों में हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगा। बिल्कुल, शारदा सिन्हा जी का आवाज़ जो है बिल्कुल हमारे यहाँ टच करता है। तभी लोग कहते हैं कि ये छठ पर्व जो है एक पर्व या त्यौहार नहीं है, ये एक हमारे इमोशंस है, हमारे भावना के साथ जुड़ा हुआ है। सर, और ये हम जानना चाहेंगे, ये मैं पहली बार यहाँ आया अलगिया ग्राम में और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ घाटों की साफ़ सफाई देखकर, घाटों की साज सज्जा देखकर लोग काफ़ी अच्छे से त्यौहार को छठ पर्व को जो मनाने का प्रयास कर रहे थे। अच्छा, छठ पर्व का त्यौहार साफ़ सफाई के साथ, तालाबों पोखरों की साफ़ सफाई के साथ शुरू होता है, तो कैसे आप लोग यहाँ पर सारा कुछ अरेंजमेंट करते हैं? ये सर हम लोग आज से 10 साल 15 साल से पहले शुरुआत किए हैं। पहले भी होता था लेकिन इतना सजा धजा के नहीं करते थे। हम लोग शुरुआत किए पूरा हम समाज मिल के और चंदा इकट्ठा करके मैंने शुरुआत किए हैं बहुत कम से, और आज हम लोगों का इतना आगे चल गए हैं कि सजावट जो देख रहे हैं ना, ये किसी का देन नहीं है, पूरा समाज मिलजुल के हम लोग यहाँ तक पहुँचा है। आज हम लोगों का कमेटी में 8 लाख रुपये सेव है। हम लोग 8 लाख रुपये, विश्वास कीजिएगा, हम लोग जब शुरू किए थे हम लोग के पास सिर्फ 11,000 रुपये साउंड के लिए किए थे, साउंड के लिए 11,000 में किए थे। आज वही पैसा हम लोग इतना मेहनत किए, इतना ये किए कि आज वो पैसा हम लोग के पास 8 लाख रुपये सेव है, और वही पैसा से अब हम लोग चंदा भी नहीं जमा करते हैं। अच्छा। वही पैसा से हम लोग का मैंने सारा काम, सारा व्यवस्था सब कुछ हो सारा व्यवस्था उसी से हो जा रहा है और बहुत उमंग के साथ हो रहा है, बहुत उल्लास के साथ आप देख रहे हैं कि इस तरह से पूरा। और इस हम लोग का गांव से अदर गांव भी सीखा है। जब हम लोग यहाँ शुरुआत किए तो बहुत गांव देख के भी इस तरह से सजावट कर रहा है, बहुत खुशी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। और आप कुछ कहना चाहिएगा सर? बोलिए। आप आगे थोड़ा आ जाइए। ये बताइए कि छठ पर्व में तालाबों पोखरों को जो साफ़ सफाई किया जाता है, घर में साफ़ सफाई किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, केवल पवित्रता के साथ त्यौहार को मनाने का प्रयास किया जाता है, तो ये क्या, इसका कहने का क्या मतलब है, क्या लोगों को सिखाने का प्रयास किया जाता है इसके माध्यम से? इसे छठ एक पर्व नहीं, बहुत बड़ा महापर्व है और हर बिहारी झारखंडी में होता है ये पर्व। हमारे गांव के बहुत उत्साहित से ये पर्व मनाते हैं और छठ पूजा के लिए अच्छा ही लगता है। अच्छा, और आप लोग कुछ कहना चाहेंगे क्या? आप लोग, अच्छा ये बताइए, आप लोग बहुत सारे बच्चे लोग हैं, आप आ जाइए सर, थोड़ा ये बताइए। मुझे सटीक जवाब नहीं मिल पा रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि तालाबों पोखरों को साफ सफाई करने का ये जो प्रक्रिया है छठ पर्व मनाने का, क्या संदेश देने का प्रयास किया जाता है, क्या लोगों को बताने का प्रयास किया जाता है? ये लोग जो है खड़े हैं, इनको अगर पूछा जाए, अच्छा तालाब पोखर क्यों सफा होता है पता है आप लोग को? आपको छठ त्यौहार के लिए आपको पता है क्या? बताओ, बताइए। छठ त्यौहार के लिए होता है, और आपको छठ त्यौहार के लिए होता है, लेकिन क्यों होता है छठ त्यौहार? सर्वप्रथम आपका इस अलगिया की धरती में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपका कि हमारे अलगिया गांव में आप आए और हमारे छठ महापर्व को आप कवरेज किए और इस भारत की जो न्यूज़ नेशन 11 है, भारत के पटल पे हमारे गांव के नाम को लाने के लिए रोशन का काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माँ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, छठी मैया का, जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं अलगिया पहुँच पाया। जी, आपको जैसा आपका सवाल है कि छठ महापर्व में साफ़ सफाई का क्या महत्व हमारे जीवन में रखता है, तो हमारे मानव जीवन में साफ़ सफाई एक अभिन्न अंग है। बिना साफ़ सफाई के हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जिस तरह से हम मन को पवित्र करते हैं, उसी प्रकार से हम तन को पवित्र करते हैं, उसी तरह से हम छठ पूजा में अपने मन को भी साफ़ सफाई करते हैं। और सबसे पहले कि देखिए, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो ये परंपरा हमारे पूर्वजों के द्वारा चला आ रहा है और शुरू से सिखाया गया है कि आप अगर साफ सफाई करेंगे, अपने तन को साफ करेंगे, उसके साथ मन की सफाई भी बहुत आवश्यकता है, जो कि हमारे आस वातावरण ये प्राकृतिक से जुड़ा हुआ पर्व है, जो हमारे प्राकृतिक को संरक्षित रखते हैं। उस चीज़ को सिखाती है कि हमारे जीवन में जल का क्या महत्व है, साफ सफाई का क्या महत्व है, सूर्य का क्या महत्व है। ये जो हमारा सनातन धर्म है, ये हमें हमारे पूर्वजों ने ऐसी परंपरा बना के रखी है। ये एक रीति रिवाज ही नहीं है, ये हमारी परंपरा है जो मानव जीवन में रसा बसा है और मानव जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, साफ सफाई करने के लिए ये हमें प्रेरित करती है और ये बताती है कि हमें विभिन्न तरह के रोगों से दूर रखने के लिए। देखिए, हमारे पूर्वज कितने साइंटिफिक थे, जो उन समय से जल अर्पित करते हैं। हम जल में शाम को, सुबह अर्पित करते हैं जल को। क्यों करते हैं? क्योंकि
क्योंकि अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम जो जल को अर्पित करते हैं नदी में या तालाब में, उससे क्या होता है कि सूर्य से जो किरणें आती है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे शरीर में जाती है। हमारे यहाँ पूर्वजों को कहना है कि अगर आपके पास किसी प्रकार की बीमारी है, कुष्ठ है, कोढ़ है, उससे भी दूर हो जाता है, और ये साइंस ने भी प्रूव करके दिखाया है। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही समझाने का प्रयास कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। अब छठ पूजा जो है प्रकृति को पूजने का त्यौहार है। इसमें हम लोग जल, मिट्टी, आकाश, वायु और सूर्य की उपासना करते हैं। जो हम लोग ये बताने का प्रयास करते हैं कि जो हम लोगों को मुफ्त में मिल रहा है, जो जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो सबसे कीमती है। शुद्ध वायु, शुद्ध जल, सूर्य का किरण अगर ना हमें मिले तो शायद कोई अनाज पकेगा ही नहीं, और अगर कोई अनाज पकेगा नहीं तो हमें भोजन कहाँ से मिलेगा। अन्नदाता है हमारे सूर्य देवता, इसलिए हम लोग उनका आभार प्रकट करने के लिए, उनको धन्यवाद जताने के लिए हम लोग छठ मनाने का प्रयास करते हैं। बेहद खुशी की बात है कि हम यहाँ, हमारी टीम, नेशनल भारत की टीम यहाँ पहुँची, और बेहद आभार प्रकट करना चाहेंगे यहाँ की कमेटी का, अलगडीहा छठ पूजा कमेटी का, जिन्होंने हम सभी को आमंत्रित किया, और हमारे साथ समिति के अध्यक्ष महोदय भी हैं। आप क्या नाम है सर आपका? राजू मंडल। सर ये बताइए कि यहाँ छठ पूजा के लिए, छठ व्रतियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए कैसी क्या व्यवस्था है, और सबसे विशेष ये देखा जाता है कि कोई भी छठ घाट हो तो वहाँ पर जब श्रद्धालु आते हैं तो उनके लिए पूजा करने का क्या व्यवस्था है। कोई किसी को अगर कोई छठ घाट ना मिल रहा हो या किसी भी तरह का असुविधा हो रहा हो तो इसको समाधान के लिए, उसके समाधान के लिए आप लोग क्या व्यवस्था करें, क्या मदद करने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग? यहाँ तो पूजा ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन यहाँ अगर छठ घाट में जगह नहीं मिल रहा तो हम लोग जितने नवयुवक लोग हैं इस सभी को आगे पीछे करके डलिया पर रखा देते हैं, और किसी को किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होने देते। समझे, अगर उसके जगह नहीं मिल रहा तो जगह को भी एडजस्ट कर देते हैं। अगर जगह एडजस्ट नहीं करने से तो ठीक बात नहीं है, लेकिन जगह एडजस्ट करके उसको मेंटेनेंस करवा देते हैं। उसके बाद में यहाँ का जो मैंने लाइट वगैरह का व्यवस्था है, तो हम लोग सभी को मैंने चंदा करके, शुरू से चंदा करते हुए यात्रा किए हैं। चंदा करते करते आए बहुत आगे बढ़ गए हैं। घाट तो काफ़ी खूबसूरत आपने सजाया है। घाट को मैंने बहुत खूबसूरत सजवा भी दिए हैं, और अब ये हो सकता है सभी का सहयोग मिलता जा रहा है, और सहयोग मिलने से इससे और भी आगे सजावट करेंगे। बिल्कुल। और सर जैसे छोटे छोटे बच्चे लोग आते हैं घाट पर, पानी कितना गहरा है मुझे तो नहीं पता, आप लोगों को विशेष पता होगा। अगर किसी तरह का दुर्घटना हो, किसी तरह का कोई अगर दुर्घटना होने का अगर ऐसा चांस हो जाए तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, छठ माँ तो आज तक ऐसा कोई से दुर्घटना नहीं हुए दिया है। अच्छा। तो छठ माँ का एक कृपा है। आज तक इस तालाब में मैंने हम लोग 15-20 साल से कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसा घटना नहीं। फिर भी सावधानी बरतने का प्रयास कीजिएगा आप सभी। छठ पर्व पर बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है। माता सीता के साथ भी जो है छठ त्यौहार को जोड़ने का प्रयास किया जाता है, बताया जाता है। लेकिन सबसे जरूरी हो जाता है इसके उद्देश्य को समझना, और इस पर्व का यही उद्देश्य है लोगों को ये समझाना कि जिन्होंने भी आपके लालन पालन के लिए खुद को खपाया है, खुद को तपाया है, खुद को जलाया है, अपना सारा कुछ आपके लिए न्यौछावर कर दिया है, वो सिर्फ आदर सम्मान सिर्फ उनको उत्कर्ष पर नहीं, उनके उत्थान पर नहीं, उस समय भी उनका सम्मान कीजिए जब वो अंधकार में हो, जब वो नीचे ढलान की ओर हो, जब वो आपको कोई भी कुछ भी देने की स्थिति में ना हो, तब भी उनका सम्मान किया जाना चाहिए। क्यों सर? सूर्य जब ऊपर उठता है आकाश में तब रोशनी देता है, लेकिन जब नीचे उत्थान से जब नीचे की ओर आता है तब अंधकार हो जाता है। लेकिन हम लोग, सबसे बड़ी बात, समाज का एक वर्ग सिर्फ उगते हुए सूर्य को अर्घ नहीं देता, बल्कि डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देता है। कितनी बड़ी बात है सर। क्या संदेश देने का प्रयास किया जाता है इसके माध्यम से? आप कहेंगे कुछ? इसके माध्यम से यही संदेश दिया जाता है कि हम लोग उगता हुआ सूरज को तो करते ही हैं, बाद में जो डूबता हुआ सूरज उसको भी हम लोग नमस्कार करते हैं। इससे संदेश सही है कि हम लोग अंधकार को भी रोशनी देने का काम करते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर आपके जीवन में अंधकार है तो कल उजाला भी आएगा। बहुत सारे तरीके से आप समझ सकते हैं इस पर्व को। काफ़ी, ये पर्व नहीं है, ये महापर्व है। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर। माता छठी मैया का बहुत बहुत धन्यवाद, कमेटी का पूरा धन्यवाद कि हम यहाँ पर आए। सभी छठ व्रतियों से हम आग्रह करेंगे कि हमारे लिए भी कुछ कामना करें कि हम अच्छे से काम कर पाएँ,
माता छठी मैया से भी आशीर्वाद लेने का प्रयास करेंगे कि मैं आगे हमेशा अच्छी तरह से काम कर पाऊँ, ईमानदारी के साथ काम कर पाऊँ और आशीर्वाद बस बना रहे। हमारा ये छोटा सा प्रयास झारखंड बगोदर अलगडीहा ग्राम से हमने आपको छठ घाट, यहाँ पूजा श्रद्धालुओं से हमने बात करवाया, छठ व्रतियों को हमने आज हमने अपने कवरेज के माध्यम से दिखाया। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। जय हिंद।